बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पेपर देखें आप 2021। इसमें क्वेश्चन है नंबर 8, एक्सप्लेन डर्बी मेडिसिन टेस्ट फॉर ऑटो कोरिलेशन। DW टेस्ट आपने देखना है। इसके लिए आपका जो टेस्ट है यानी इसको जैसे ड्राइव जो करना है वो मैंने ये कर दिया है, ये आप देख लें। यानी तमाम पेजेस पे जितने फार्मूले लिखे हैं उनसे ये ड्राइव कर दिया, ठीक है। अब ये कैसे ड्राइव किया या इसकी लॉजिक क्या है उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं पेज नंबर 467। इसका जो डिफरेंस होता है एरर टर्म्स का, उसका आपने डिफरेंस के स्केयर का सम और उसको डिवाइड करना RSS के साथ, तो ये आपकी D वैल्यू होती है। और ये जो D वैल्यू ये नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन के लिए डिफरेंट होती है, यानी वन नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x, इसके लिए ये डिफरेंट होगी, ठीक है। ये assumptions हमने कर लिए थे, इसकी ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो वही आपने जो अभी फार्मूला देखा, अगर आप उसको ओपन कर लें स्केयर को तो आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आपका जो डेटा सेट है वो बहुत ज़्यादा 100 ऑब्जर्वेशन है, तो ये UT 100 है और UT -1 इसका जो सम है वो 99 ऑब्जर्वेशन का सम है। तो 99 ऑब्जर्वेशन का सम और 100 का सम वो तकरीबन एक ही जितना होगा। हम उसे कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल है। अगर हम इसको इक्वल कर लेते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये 1268 इक्वेशन आ जाती है। ये पेपर पर मैंने सॉल्व कर दिया, उधर से आप ये चेक कर लें। अब ये आपके पास जब इक्वेशन आएगी तो इसमें जो D वैल्यूज़ यानी आप जो श्योर होते हैं कि ऑटो कोरिलेशन मौजूद है, ये 0 से 4 तक है और इनमें कुछ वैल्यूज़ हैं जिसमें आप श्योर हैं। ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड होता है, ठीक है। आपने लोअर बाउंड देख लेना है टेबल में, आप अपर बाउंड देख लें। लोअर और अपर के दरमियान आप कुछ नहीं कह सकते कि है या नहीं है। तो अपर बाउंड और 4 माइनस अपर बाउंड, इन दोनों के दरमियान आपको पता है कि जो D वैल्यू है वो 2 है, यानी आपकी जो रो वैल्यू है वो कितनी होगी, 0। रो वैल्यू 0 होगी तो नो ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। इसके दरमियान नो ऑटो कोरिलेशन। अब 0 और DL के दरमियान, लोअर बाउंड के दरमियान आपके पास जो H0 है, एविडेंस ऑफ पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, आप इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह आपके पास यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, रिजेक्ट H0 एविडेंस ऑफ। अच्छा, H0 आपके पास क्या था? H0 था नो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। ये था आपके पास H0, आपने इसको रिजेक्ट किया। जब इसको आपने रिजेक्ट किया तो इसका मतलब है कि एविडेंस है, ठीक है। ये H0 नहीं उसने लिखी है, फिर रिजल्ट लिखा है कि रिजेक्शन के बाद H0 ये आपकी H0 नो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। तो लोअर बाउंड और 0 के दरमियान अगर वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब है कि नो पॉजिटिव को आप रिजेक्ट करें, यानी पॉजिटिव को आप एक्सेप्ट करें, यानी पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह से आप 4 माइनस लोअर बाउंड और 4 इसके दरमियान आ जाएं तो आप जो रिजेक्ट कर रहे हैं वो है नो नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन, यानी आप एक तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन को, यानी यहाँ नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन मौजूद है आपके पास। और इसके बाद आप ये डेरिवेशन है, ये मैंने कर दी है पेपर के ऊपर, और इसी की बुनियाद पे आप ये बता सकते हैं कि ऑटो कोरिलेशन नेगेटिव पॉजिटिव है रो की बुनियाद पे, ठीक है। और यहाँ पर एक इसने एग्जांपल की हुई है। इस एग्जांपल में जो वैल्यू आई है कैलकुलेटेड वो ये है 0.1229, और आपने टेबल से ये वैल्यूज़ देखनी है। टेबल भी मैंने यहाँ पे आपके लिए पोस्ट कर दिया और उस पर ये ग्रीन इसको कर दिया, ठीक है, कि आपको ज़्यादा जहमत ना हो सर्च करने में। ये ग्रीन है, ठीक है। एग्जांपल के मुताबिक ये वैल्यूज़ आप टेबल पे देख लें और उसके मुताबिक आप इसी तरह से एक और इसने यहाँ पे ये एग्जांपल की हुई है, उसकी ये वैल्यूज़ हैं। तो उसके लिए जो टेबल में वैल्यूज़ आएंगी, यानी आपके नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन अगर 5 हैं और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आपके 20 हैं और आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो आपके हैं 4, तो उस सूरत में ये 2 वैल्यूज़ होंगी। तो ये एग्जांपल आप करेंगे तो ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सारी चीज़ें मैंने एक ही फ़ाइल में, अब 7 पेजेस की फ़ाइल है, यानी सारे जो पेजेस थे रेलेवेंट वो इसमें मैंने इकट्ठे कर दिए। जो मेरा अपना पेपर पे काम था वो इकट्ठा कर दिया। इसको आप एक दफ़ा देख लें, और कोई क्वेश्चन हो तो कॉलेज आज आ जाएँ 10 बजे। थैंक यू।